हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद श्वेता में मैं श्वेता आपका स्वागत करती हूँ। आज का जो वीडियो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। आप अगर चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और 12th के आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनमें शेयर कीजिए। ये है इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। आप और हमें जानते हैं इम्पोर्टेंस मार्केटिंग की आज की दुनिया में ज़रूरत क्या है। मार्केटिंग है जिसकी वजह से हमें पता चलता है कौन सी मार्केट में क्या चल रहा है, एक्चुअल में कौन से प्रोडक्ट सेल होते हैं, कौन से प्रोडक्ट में क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, कौन सी जगह पे ये प्रोडक्ट बनता है, कौन से जगह पे ये प्रोडक्ट को यूज़ करने वाले कस्टमर्स ज़्यादा है। ये सब पता चलता है इन मार्केटिंग से। कंपनी का ब्रांड बनता है मार्केटिंग से, कंपनी का गुडविल क्रिएट होता है मार्केटिंग से, क्योंकि मार्केटिंग होती है तभी लोग वो प्रोडक्ट को ज़्यादा परचेस करते हैं। प्रोडक्ट को परचेस करेंगे तो कंपनी का सेल्स बढ़ता है, सेल्स बढ़ता है तो कंपनी को प्रॉफिट मिलता है। ये सारी चीज़ें एक दूसरे पे ऊपर डिपेंडेंट होती है, इसके लिए मार्केटिंग ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसके इम्पॉर्टेंट टू द सोसाइटी के लिए क्या इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है मार्केटिंग से। वही जो मैंने बोला कि जब प्रोडक्ट बनते हैं, बिकते हैं, प्रोडक्ट जब बिकते हैं तो उससे जिन लोगों की कमाई होती है, जो लोग पैसे अर्न करते हैं, वो वापस मतलब उनके पास एक रेवेन्यू जनरेट होता है। वो खुद की डेली की जो भी उनकी चीज़ें हैं, उनकी रिक्वायरमेंट है, वो उन चीज़ों से परचेस करते हैं। डिलीवरी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द सोसाइटी। मार्केटिंग हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ कस्टमर्स। कस्टमर की नीड क्या है, कस्टमर की ज़रूरत क्या है, वो पता चलती है मार्केटिंग से। दिस विल हेल्प टू इंक्रीज एंड मेंटेन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ कस्टमर्स। कस्टमर का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इससे इंक्रीज होता है। प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट। लोगों को जॉब मिलने में आसानी होती है। मॉडर्न मार्केटिंग इज टोटल सिस्टम विच कवर्स ऑलमोस्ट ऑल फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सच एज। अभी मॉडर्न मार्केटिंग किसके लिए यूजफुल है? बाइंग, सेलिंग, फाइनेंसिंग, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, रिस्क बेयरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ों के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। रन दिस सिस्टम देयर इज़ अ नीड ऑफ अ पीपल। लोगों की ज़रूरत होती है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलाना है, अकेला नहीं चला सकते, लोगों की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, लोगों को जॉब मिलती है, जिससे लोग संतुष्ट होते हैं और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है। डिक्रीजेस डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। Marketing activities helps to provide cheap goods and services to the society. सस्ती चीज़ें लोगों को मिलती है at a good price. Effective utilization of channel of distribution can help in reducing the cost prices of the product and services. Reduction of cost will help to increase and the potential consumers for the products or services. It also assures timely availability of the product. प्रोडक्ट की जो टाइमली अवेलेबिलिटी है वो अश्योर होती है। कंज्यूमर अवेयरनेस। कस्टमर अवेयर हो जाते हैं, कस्टमर को पता चलता है। मार्केटिंग हेल्प्स द सोसाइटी बाय इन्फॉर्मिंग एंड एजुकेटिंग कंज्यूमर्स। लोगों में बोलते हैं ना, जन जागरूकता। लोगों को जो चीज़ पता नहीं है वो पता चलती है। फंक्शन ऑफ मार्केटिंग इज फुलफिल द नीड्स ऑफ कंज्यूमर्स। कंज्यूमर की नीड फुलफिल होती है। मार्केटिंग हेल्प्स कंज्यूमर्स टू नो मोर अबाउट न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अवेलेबल इन द मार्केट एंड इट्स यूजफुल टू द कस्टमर। कस्टमर के लिए जो भी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, यूज़फुल है, वो सारी आती है कंज्यूमर अवेयरनेस में। जैसे टोबैको खाना हार्मफुल है, अल्कोहल लेना हार्मफुल है, ये जब एडवर्टाइज करके बताया जाता है, फैमिली प्लानिंग के बारे में लोगों को अवेयर किया जाता है, ये सब आता है कंज्यूमर अवेयरनेस में। मार्केटिंग प्रोवाइड सेटिस्फैक्शन टू द सोसाइटी बाय सप्लाइंग रेलिवेंट इंफॉर्मेशन।
goods and services to the people of society according to their demand and taste. लोगों की डिमांड और लोगों की टेस्ट दोनों को देख के कस्टमर्स को अवेयर किया जाता है. उसके बाद इंक्रीज इन नेशनल इनकम. नेशनल इनकम बढ़ता है. एवरी इकोनॉमी रिवॉल्व्स अराउंड मार्केटिंग, प्रोडक्शन एंड फाइनेंस टू द इंडस्ट्री. द scientifically organized marketing activities helps in the economic development of the country. कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है इससे. इफेक्टिव मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज रिजल्ट्स इनटू इंडस्ट्रियलाइजेशन. इंडस्ट्रियलाइजेशन में लोगों को हेल्प होती है. मोर जॉब एंड मेक्स द इकोनॉमी स्ट्रॉन्गर एंड स्टेबल. लोगों को जॉब्स आसानी से मिलते हैं, इकोनॉमी स्ट्रॉन्गर होती है, स्टेबल होती है. मैनेजिंग कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन. कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस बढ़ती है. कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करना इजी होता है. जैसे लोगों को पता है कि एक कोई प्रोडक्ट है जिसमें और डेवलपमेंट की ज़रूरत है और हमारे कॉम्पिटिटर के पास वो प्रोडक्ट अवेलेबल है एट ए चीपर रेट. तो अगर अपनी कंपनी को उसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप आपके प्रोडक्ट में भी वही सारी चीज़ें लाओ जो सामने वाले प्रोडक्ट में अवेलेबल है. तो इससे क्या पता चलता है, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन. जो नया आता है कस्टमर उस प्रोडक्ट को लेके अट्रैक्ट होता है. कुछ नया आया मार्केट में वो ही परचेस करेंगे. तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है बाकी के प्रोडक्ट्स में जिनके पास वो चीज़ें अवेलेबल नहीं है. तो उनका मेन मोटो क्या रहेगा कि दूसरे के प्रोडक्ट में जो चीज़ें हैं वो अपने प्रोडक्ट में वो फीचर्स, वो डिज़ाइन, वो टाइप, वो स्टाइल, वो फैशन, वो लेटेस्ट वर्जन लाया जाए. ठीक है. इसके बाद है इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द फर्म. मार्केटिंग का फर्म के साथ क्या इंपॉर्टेंट है. इंक्रीजिंग अवेयरनेस. ये पॉइंट तो पहले इसमें भी था, अवेयरनेस होती है. इंक्रीजिंग सेल्स. मार्केटिंग ज़्यादा होती है तो सेल्स भी बढ़ता है. सेल्स बढ़ता है तो प्रॉफिट बढ़ता है. क्रिएट्स ट्रस्ट. लोगों का ट्रस्ट होता है, विश्वास बैठता है. People want to buy from the business that has trustworthy reputation. Creating trust among the customers is a time-consuming process. Creating trust among the consumers, consumer के बीच में trust create करना helps the business to earn loyal customers. ठीक है. लॉयल कस्टमर्स को, लॉयल कस्टमर सबको चाहिए होते हैं. Once your business can establish this trust with your clients, it creates customer loyalty. कस्टमर की लॉयल्टी बनती है. Happy customers enhance the brand image in the market. Happy customers की brand image बढ़ती है. Effective marketing plays an important role in building a relationship between the customers and the organization. Effective pricing policy and timely आफ्टर सेल सर्विस इम्प्रूव इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन की इमेज बिल्ड होती है. इफेक्टिव प्राइसिंग पॉलिसी एंड टाइमली आफ्टर सेल सर्विस इम्प्रूव इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. आफ्टर सेल सर्विस का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट सेल होने के बाद भी लोगों को सर्विस देना. फॉर एग्जांपल आपके घर में एसी है, एसी की सर्विसिंग के लिए 3 मंथ्स 6 मंथ्स के बाद जो लोग घर पे आते हैं उसका सर्विस करते हैं, उसको बोलते हैं आफ्टर सेल सर्विसेज. आफ्टर सेल सर्विस का मतलब होता है सेल हुआ तो आपका हमारा रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ, प्रोडक्ट सेल होने के बाद भी हम आपकी सेवा करते रहेंगे. इसको कहते हैं आफ्टर सेल सर्विसेज. बेसिस फॉर मार्केटिंग डिसीजंस. From inception of idea of delivering the final product to the customer, businessman has to take several decisions. Businessman has to look after many problems. Customer, businessman जो होता है, जो प्रोड्यूसर होता है, एंटरप्रेन्योर होता है, उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है. जैसे व्हाट, हाउ, व्हेन, हाउ मच, whom to produce. क्या बेचना है, कैसे बेचना है, कब बेचना है, ये सारी चीज़ें. एज द स्केल ऑफ ऑपरेशन इंक्रीजेस. ऑपरेशन का स्केल जैसे बढ़ता है ये सारी डिसीजंस और कॉम्प्लेक्स हो जाती है. मतलब आपका बिजनेस बढ़ेगा तो
कॉम्प्लेक्शन भी बढ़ेंगे। तो उसको रिड्यूस करने के लिए मार्केटिंग आपकी हेल्प करता है। ये क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए आता है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोर्स ऑफ न्यू आइडियाज़, नए नए आइडियाज़ आते हैं, बिजनेस आइडिया, न्यू आइडियाज़ ग्रो करने को मिलते हैं लोगों को। टैकलिंग द कॉम्पिटिटर्स, ये पॉइंट मैंने पहले भी बताया, आपके कॉम्पिटिटर के पास ऐसी कौन से प्रोडक्ट में, उसके प्रोडक्ट में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, कौन से फीचर्स है जो आपके प्रोडक्ट में नहीं है तो रिसर्च करके आप खुद के प्रोडक्ट के ऊपर काम करो कि हमारे प्रोडक्ट में वो चीज़ें, वो फैसिलिटीज़, वो बेनिफिट्स कैसे लाए जाए जो सामने वाले के प्रोडक्ट में है, जिससे कस्टमर्स और अट्रैक्ट हो। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।